मुमकिन भारतीय हमले की बात की जा रही है, क्या कैपेसिटी आपको उनकी नजर आ रही है कि क्या खतरात हो सकते हैं पाकिस्तान को भारतीय बुज़दिल फौज से? रहीम, देखें आसिम भाई, बात यह है कि जिस अंदाज के अंदर भारत ये बातें करता है, पहली बात है उसके इस सारे मकसद को समझना बड़ा जरूरी है। हमें नजर आ रहा है कि भारत के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एक शोरश बपा है और भारत के अंदर मुश्किलात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, खास तौर पे जब से ये वक्फ तरमीमी बिल आया है। इसके अलावा भी आजादी की मूवमेंट्स भी चल रही हैं। सर, बिहार का इलेक्शन भी साथ है, वो भी इलेक्शन भी, वो तो जाहिर है मोदी कहाँ चला गया था, बिहार ही चला गया था। इसका मतलब तो भांडा फूट गया ना। असल में तो इलेक्शन कैंपेन के लिए गया था। और दूसरी बात जो एक और बड़ी अहम है वो है आपके जो इस टाइम पे इंटरनेशनल कम्युनिटी है। आप देखिए कि किस तरीके से गैर मुल्की अखबार और जरायद उनके खिलाफ जो है वो लिख रहे हैं। अभी यही बात गुरुपंत सिंह पुन्नू ने जो बात कही है, उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग होती है तो सिख लोग उसमें शामिल ना हो। आपको मालूम है इसकी क्या मतलब है? जी बिल्कुल। सिख जो हैं, जो कि बड़े मजबूत हैं और जो फौजी बड़े अच्छे होते हैं, उनके हवाले से एक ऐसी बात आ जाना, ये तो भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि भारत के अंदर अपने डिवाइड हो गई। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी आवाज सुनाई दी? बिल्कुल, जो लोग कोई ज़हनी तौर पर एक इख्तलाफ राय रखते भी थे, कोई बात, आज पाकिस्तान के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हो गए हैं। तो जो मैं समझता हूं कि दिफाई कैपेबिलिटी पे बात कर लेते हैं, तो इस टाइम पे उनको 42.5 स्क्वाड्रन एयरफोर्स की जरूरत है, जबकि ऑपरेशनल उनके पास तकरीबन 32 स्क्वाड्रन हैं, जिनके अंदर वो जहाज भी मौजूद हैं जो बिल्कुल खड़क गए हैं, पुराने हो गए हैं, जहाज जो रोज गिर रहे हैं, घूमते घूमते नीचे गिर जाते हैं। और इसी तरीके से और तेजा जहाज जो है, तेजस जो तीन डब्बा जी जी, वो आपको पता ही है। तेजस के मुतालिक तो 23 साल से वो प्रोडक्शन ही नहीं मुकम्मल हो रही उसकी। उसका जो है वो एयरफोर्स चीफ जो है, उन बेचारे का वो एयरफोर्स चीफ ने एयरफोर्स ने लेने से इनकार कर दिया। तेजस भी उनको जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो उसकी वीडियो आ गई है ना जी, उसका तो बकायदा जो वॉर कॉलेज को उसको वो दे रहा था, अपना एड्रेस कर रहा था, उसकी वीडियो सामने आ गई है। नेवी उनकी जो है वो आपको मालूम है कि नेवी के अंदर बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन वो उनका नेवल चीफ जो है वो पाकिस्तानी नेवी की तरक्की से शुशदर रह गया। ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और पाकिस्तान आर्मी का अल्हम्दुलिल्लाह एक वॉर हार्डन्ड आर्मी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इंडिया को हर जगह के ऊपर उसने जो है वो तकलीफ पहुंचाई है और आज भी पहुंचा रही है। असल में प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जब जनरल आसिम मुनीर उनके नजरिए को बरतर कहने के बजाय अबतर उसको कहते हैं, और उसको कहते हैं कि ये कमजोर नजरिया है, उसकी उनको बहुत तकलीफ और मुसलमान का नजरिया आइडियोलॉजी है। ये बात तो भारत को जो है, हाँ, वो मर गए हैं इस बात के ऊपर। तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि पाकिस्तान जो है, अल्लाह का शुक्र है, मजबूत हाथों में, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब्दुल्ला गुल साहब, आप अगर हिस्ट्री पे चले जाएं, हजरत बल का जो दरगाह का ऑपरेशन से लेकर अब तक के जितने भी फॉल्स फ्लैग हुए, अजीत डोवाल डॉक्ट्रिन उसके पुष्पनाई करता रहा। आपको याद होगा हजरत बल का जो मुजाहिदीन के ऊपर उन्होंने एक हजरत बल के ऊपर दरगाह के ऊपर जला दिया था। पूरा जला दिया। तो अगर हमारे माहिरीन की अगर नॉलेज में ये हाफजे में ये चीज़ हो तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता चलूँ। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हजरत बल के बाद से शुरू किए गए और ये सारा जी डोवाल डॉक्ट्रिन, क्योंकि वो उस वक्त आईबी का चीफ था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन इसके अंदर एक और डॉक्ट्रिन भी है, और वो है जब से जो सेकुलर और लिबरल इंडिया की मौत हुई बीजेपी की हुकूमत के आने के बाद से, तब से आप देखिए कि जो नथुराम गॉडसे था जिसने कत्ल किया था, वो हीरो बन गया, तो उसके मुँह दिए गए और गांधी के उतार दिए गए। वो हीरो बना दिया उसको, जो जिसने गांधी को मारा था, जिसको वो बापू कहते हैं, तो बापू को मारने वाला जो है आज हीरो हो गया। लेकिन बहरहाल इससे हट के आप देख लीजिए कि ये जो सूरत हाल बन रही है, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। आबी जखायर के ऊपर बात हो रही है, आबी के ऊपर इतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उल्टा उन्होंने पानी खोल दिया है अब्दुल्ला भाई, झेलम में और दूसरे दरियाओं में उन्होंने पानी खोल दिया, सतलज वगैरह में। वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है आसिम भाई। उनके अपने डैम टूट जाएंगे।
3 करोड़ एकड़ उनके पास पर क्यूसिक वाटर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आता है, और वो ज्यादा से ज्यादा जो उनके पास कैपेसिटी है बगलियार डैम में, किशन गंगा के अंदर, और इसी तरीके से क्या नाम है इसका, वुल्लर के ऊपर, तो वो ज्यादा से ज्यादा रोक सकते हैं 70,000 एकड़ क्यूसिक पानी को रोक सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 3 करोड़ कहाँ और 70,000 कहाँ, और वो फिर खुद ही आपने अभी बताया कि किस तरीके से उन्होंने पानी छोड़ दिया है, क्योंकि उनके डैम टूट जाएंगे, और डैम तो टूट जाएं, कहीं उनके अरमान ना टूट जाएं, जो कि मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है। क्योंकि मोदी के अरमान जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो झूठ के ऊपर मबनी है। अब्दुल्ला भाई, ब्लोबैक जो होगा, क्योंकि जिस तरह हमने स्विफ्ट रिटार्ट किया था, अगर उन्होंने कोई स्ट्राइक करने की कोशिश की या बूट्स ऑन ग्राउंड की कोशिश की या एलओसी को वायलेट करने की कोशिश की, तो हमारा जो रिस्पांस होगा, जिस तरह आर्मी चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने आज पीएमए काकुल में बयान किया है, आप क्या समझते हैं क्या होगा? मैं समझता हूं कि ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड है ना, ये तो अगर उन्होंने कर दिया, आई विश कि वो कर दें क्योंकि कश्मीरी जो है वो 9 लाख फौज वहां मौजूद है, और मतलब मकबूजा कश्मीर में है, और कश्मीरी उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। अब कश्मीरी कंट्रोल में भी नहीं आ रहे और 9 लाख फौज भी मौजूद है, और अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं तो इधर से पाकिस्तान उनको पकड़ेगा इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तानी कौम, और उधर से मुजाहिदीन उनका तिया पांचा कर देंगे। एक आदमी भी नहीं बचेगा, एक आदमी भी भारत का नहीं बचेगा। कर्नल डॉक्टर अभी उनकी डॉक्यूमेंट्री उनके टेलीविजन पे चल रही है कि उन्होंने अपनी जो है आर्टिलरी लगाई है, उसकी फायरिंग दिखाई है। उसके बाद उन्होंने कहा पीओके यानी कि पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से कि वहाँ पे आज़ादी के नारे लग गए। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, उनका इतना बकवास मीडिया है कि उन्होंने पीएफयूजे की स्ट्राइक जो पिछले दिनों हुई थी, पीएफयूजे आपको एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक स्ट्राइक हुई थी, उनका मुजाहरा था, उसकी फुटेज लगा के कहा कि ये लोग कश्मीरी आज़ादी मांग रहे हैं, उनको कश्मीरी दिखाया। उनको आपने बड़ी इज्जत दी थी उनको, बकवास का थर्ड रेट मीडिया उनका, घटिया मीडिया क्या नहीं, मीडिया की बल्कि अब्दुल्ला साहब उनकी जो यहाँ पे एम्बेसडर थी, उनका खुद अल्फाज है मुंह से, आपको भी पता जब फंक्शन में हम मिलते हैं उनसे कि आप गलत चैनल्स देख रहे होते हैं, जो साउथ के चैनल्स हैं वो घटिया तरीन है, जिसमें अर्नब गोस्वामी इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे चैनल शामिल है सारे। उन्होंने कहा हमारा वही है ना जिनको काबुल के अंदर सरीना होटल की 5वीं मंजिल नजर आ गई थी। जी बिल्कुल, ये पीएफयूजे का मुजाहरा दिखाया उन्होंने। देखें आसिम भाई, उन्होंने जो उनके मुताबिक है कि पाकिस्तान में खुराक की किल्लत हो गई, लोगों ने राशन घरों में स्टोर करना शुरू कर दिया, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने भाग पड़े हैं लोग। हाँ, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं मिल रहा और लोग घरों में बैठ गए, और फैक्ट्रियां बंद हो गई, ताले लग गए, लोगों ने नौकरियां लेके अपने बीवी बच्चों को फौजियों ने सब ने भिजवा दिया अमेरिका की फ्लाइटों पे। कमाल है, किस किस्म की झूठ बोलते हैं इन्हीं का। देखिए ना, ये जो अभी पहलगाम का वाकया हुआ, अगर किसी मतलब एक क्लास किस्म के बॉलीवुड से स्क्रिप्ट राइटिंग करवा लेते तो शायद इतने झोल ना होते, इतना घटिया पन्ना होता। इन्होंने तो किसी 3rd क्लास किस्म के जो स्क्रिप्ट राइटर था उससे लिखवाया।